प्रस्तुत है विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं समाचार एजेंसी यूएनआई के विशेष संवाददाता विनय कुमार। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरफराज अहमद ने धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने कोविड काल में किसी को भूख से मरने नहीं दिया। हवाई जहाज से मजदूरों को वापस लाया गया। कोविड खत्म होते ही सरकार काम पर लग गई। 100 यूनिट की फ्री बिजली, 5 से 25 लाख सीएम रोजगार लोन योजना, 12 लाख किसानों को लोन माफी और सर्वजन पेंशन योजना सहित कई काम शुरू हुए। चर्चा के दौरान भाजपा विधायक विरंची नारायण ने कहा कि सरकार ने राज्यपाल से झूठ का पुलिंदा पढ़वाया है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार ने अधिकारियों का स्थानांतरण उद्योग बन गया है। अधिकारी करोड़ों रुपए देकर तबादला कराने की बात कहते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार की स्थिति के बारे में बस इतने से समझा जा सकता है, यहां के अधिकारी का बेटा फ्रांस का पानी पीता है, 35,000 का टी शर्ट पहनता है। इसके बाद भी सरकार के विधायक सदन में हंगामा करते हैं। उन्होंने कहा कि पूजा सिंघल, अमित अग्रवाल, पंकज मिश्रा, बच्चू यादव ये कौन लोग हैं? सरकार इनके बारे में बताएगी क्या? ये सरकार हर मोर्चे पर फेल है। धन्यवाद प्रस्ताव के बाद सदन में पूजा सिंघल और इंजीनियर वीरेंद्र राम को लेकर बीजेपी विधायक भानु प्रताप और सत्ता पक्ष के विधायक के बीच नोकझोंक भी हुई। भानु ने कहा कि इस सरकार में पूजा सिंघल और वीरेंद्र राम की भी उपलब्धि है जिसे नहीं बोला गया। इस पर सत्ता पक्ष के साथ साथ स्पीकर ने भी टिप्पणी की और कहा कि इनकी नियुक्ति किनके कार्यकाल में हुई। चर्चा में पक्ष और विपक्ष के कई सदस्यों ने हिस्सा लिया। विधानसभा की कार्यवाही पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होने पर कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने जामताड़ा में उर्दू शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की मांग की, जिस पर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिया। आजसू पार्टी विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने सदन के माध्यम से राज्य सरकार से राज्य के 3.5 करोड़ जनता के हित में 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति लागू करने की वकालत की। उन्होंने शून्यकाल में यह मामला उठाया। कहा कि झारखंड सरकार 14 सितंबर 2022 को राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा निर्णय लिए जाने के बाद 11 नवंबर 2022 को झारखंड राज्य के 3.5 करोड़ जनता के हित में 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति एवं नियोजन नीति संबंधित विधेयक विधानसभा से पारित के बाद भी अब तक अधिनियम नहीं बन सका है। अब तक झारखंड राज्य में लागू नहीं हो पाया है, जिस कारण राज्य में 12,000 से ज्यादा बहाली रद्द हो गई है। कांग्रेस के महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह ने सदन में सरकार से सभी प्रभावित किसानों को सुखाड़ राहत राशि दिए जाने की मांग की है। शून्यकाल के दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में सुखाड़ राशि का लाभ लेने के लिए 25 लाख से अधिक किसानों ने सरकार के पास आवेदन कर रखा है, पर अब भी करीब 50% किसानों को इसका लाभ नहीं मिल सका है। राज्य सरकार सुखाड़ राहत राशि से वंचित 12 लाख से अधिक किसानों को जल्द से जल्द इसका लाभ मुहैया कराए। शून्यकाल के ही दौरान दीपिका पांडे ने कृषक मित्रों का भी मसला उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य में 12,626 कृषक मित्र कार्यरत हैं। सरकार उनकी लंबित मांगे जल्द पूरी करे। प्रश्नोत्तर काल, शून्यकाल और ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से पक्ष विपक्ष के कई सदस्यों ने अपने क्षेत्र और राज्य की समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया। दोपहर बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई। इस दौरान पक्ष विपक्ष के कई सदस्यों ने अपनी बात रखी। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सभा की कार्यवाही को 1 मार्च पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। अभी आप सुन रहे थे विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक थे समाचार एजेंसी यूएनआई के विशेष संवाददाता विनय कुमार।